हाय एवरीवन, आज हम चरक संहिता के सूत्रस्थान के चैप्टर अष्टोनिंदित्यम अध्याय के निद्रा टॉपिक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट कोटेशन है, अचिंतनाच कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच नरो वराह इव पुष्यति। इसमें बेसिकली जो काशर्य चिकित्सा है, ठीक है, काशर्य चिकित्सा में क्या, जो पतले लोगों को मोटा करने के लिए जो अपनी चिकित्सा देखते हैं, राइट, उसमें निद्रा की, स्लीप की क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया हुआ है। काशर्य पुरुष अचिंतनाच कार्याणाम मतलब कोई भी कार्य है, ठीक है, उसके लिए निश्चित रहना चाहिए, ठीक है, चिंतन नहीं करना चाहिए उस पर। चिंतन इज लाइक कोई भी टॉपिक पकड़ के अपने उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो होता है चिंतन, ठीक है। तो वैसे भी बताइए, जो पतले लोग हैं उनको पहले के लेक्चर में हमने देखा ही है कि पतले लोगों को ज़्यादा काम करना नहीं है, ठीक है, उनको विश्राम करना है, उनको आराम देना है, तो मानसिक विश्राम देना है, उनको चिंतन नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ संतर्पणीन से मतलब क्या है कि संतर्पण करने वाले, नरिशमेंट करने वाले, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस जो द्रव्य होते हैं, वैसा आहार जो है उनको देना, और ऐसे आहार विहार करना जो श्लेष्मा को बढ़ा सके, जो कफ को बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद है स्वप्न प्रसंगाच, मतलब कि उनको जो नींद लेनी है ना, अब निद्रा का क्या इम्पोर्टेंस है, उनको जो नींद लेनी है वो अच्छी लेनी है और ज़्यादा मात्रा में लेनी है, उनको फुल रेस्ट देना है, अच्छी नींद आए, ज़्यादा मात्रा में नींद आए। तो जो पतले लोग होते हैं ना, काशर्य लोग होते हैं, वो वराह की तरह, मतलब सुअर की तरह मोटे हो जाते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक इसकी इम्पोर्टेंस थी, निद्रा की क्या इम्पोर्टेंस थी, उनको अच्छी निद्रा लेनी है और उनको ज़्यादा निद्रा लेनी है जिससे वो मोटे हो सकते हैं। अगला जो कोटेशन है उसमें निद्रा की डेफिनेशन के बारे में बताया गया, जो है यदा तो मनसि कलान्ते कर्म आत्मान कलमान्विता विषयभ्यो निर्वर्तन्ते तदा स्वपीति मानवः। इसमें क्या बताया गया, यदा तो मनसि कलान्ते, कलान्ते मतलब क्या होता है, थकान होना, ठीक है। मनसि कलान्ते मतलब मन के थक जाने से, ठीक है। कर्म आत्मान कलमान्विता, कर्म करते करते मन के, मतलब कोई भी कार्य करते करते मन के थक जाने से, और आत्मान मतलब अपनी जो भी सेंसेस हैं, ठीक है, जो भी अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके भी थक जाने से। सेंसरी ऑर्गन इज लाइक इंद्रिया, राइट, मन थक चुका है काम करते करते, इंद्रियां भी थक चुकी हैं। अब ये सब थक जाने की वजह से अपने को कोई भी विषय है उसका ग्रहण क्यों करते हैं, इंद्रियां जो होती हैं वो विषय का ग्रहण करती हैं, फिर आगे इंद्रियों से वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मन तक जाती है, ठीक है। अब मन भी थक चुके हैं, इंद्रियां भी थक चुके हैं, अब बस अपनों को नींद आने वाली होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंद्रियां जो होती हैं विषेभ्यो निर्वर्तन्ते, मतलब कि वो अपने जो विषय हैं उनसे निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। निवृत्त मतलब अपने विषय को वो ग्रहण नहीं करती, ठीक है। काम करते करते मन थक चुका है, इंद्रियां थक चुकी है, इंद्रियों ने अपना जो विषय है उसको ग्रहण करना बंद कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को नींद आ जाती है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो जब अपने सो रहे होते हैं तो अपने को कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा होता है, अपनी चक्षु इंद्रिया अपने विषय से निवृत्त होती है, उससे हट चुकी होती है ना। सुनाई भी कहीं दे रहा होता है, कोई टच फील होता है, नो, और कोई स्मेल, अगर अपनी नींद में है अच्छी खासी में तो अपने को स्मेल भी नहीं आती, ठीक है। तो सभी जो इंद्रियां होती हैं जो अपने विषय से निवृत्त हो जाते हैं, तो मतलब पर्सन तब सो चुके हैं, ठीक है। कोटेशन है, निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि काशर्यम बल अबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न जा। इस कोटेशन में निद्रा से जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी लाभ हैं, और अनिद्रा अगर आपको निद्रा नहीं आती है तो उससे क्या क्या हानि होती है वो बता रखे हैं। निद्रा आयतम, आयतम से अर्थ है कि निद्रा के अधीन, ठीक है। ये जो सब अपने आगे चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तो निद्रा की तो अधीन है, निद्रा के ही तो अंदर आती है, निद्रा भी तो डिपेंडेंट है, ठीक है। सुखम, सुखम से मतलब क्या होता है कि आरोग्यता, मतलब कोई भी रोगी को, जो भी पर्सन है उसको कोई भी डिसीज़ नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, आरोग्य है, तो ऑफकोर्स सुखी तो रहेगी। तो वैसे ही है कि सुख मतलब आरोग्यता।
दुखम मतलब रोग से पीड़ित होगा। पुष्टि शरीर का पोषण करने वाली या शरीर को पुष्टि करने वाली होती है, ठीक है, अच्छी निद्रा जो होती है। कष्टम अगर अनिद्रा है तो क्या हो जाएगा, बंदे को कृशता लाएगी, मतलब पतला कर देगी, है ना, क्षीण कर देगी। बल बढ़ाने वाली होती है। अगर निद्रा अच्छे से नहीं आएगी तो वही निद्रा बल का नाश भी कर सकती है। अगर निद्रा अच्छे से तो वृषता शुक्र की वृद्धि कर सकती है, बट अगर निद्रा अच्छे से नहीं आई तो उसे शुक्र की हानि भी कर सकती है, उस शुक्र की कमी करके नपुंसकता भी ला सकती है, ठीक है। अगर निद्रा अच्छे से आई तो ज्ञान मतलब ज्ञान इंद्रियां जो होती है अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, ठीक है। पर अगर अपने को निद्रा अच्छे से नहीं आती तो बंदा सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं, कहाँ ही समझ आता है, अपने आधी तो नींद में होते हैं, ठीक है, इतना फोकस्ड भी नहीं रह पाते। तो वही ये ज्ञान इंद्रियां जो होती है अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होती हैं, ठीक है। जीवितम नचा मतलब कि जो अच्छी निद्रा होती है वो आयु को बढ़ाने वाली होती है, और अनिद्रा जो होती है उसी आयु को नष्ट भी कर सकती है, क्योंकि अगर अपने नींद ढंग से नहीं लेंगे तो डिजीज़ेज हो सकते हैं, और ये जो डिजीज़ है आगे चल के मृत्यु का कारण भी बन सकती है, ठीक है। अब अगला कोटेशन है, अकाले अति प्रसंगाज न ज निद्रा निषेविता सुख आयुषी पराकुर्यात काल रात्रि इवापरा। इसमें बता रखा है कि बेसिकली अकाल मतलब बिना समय के सोने से, अति प्रसंगाज अति मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा मात्रा में निद्रा का सेवन करने से, न च निद्रा मतलब सोना ही नहीं, अनिद्रा, ठीक है, अनिद्रा इन सभी का परित्याग करना चाहिए। निषेविता मतलब इन सभी को नहीं करना चाहिए, ना अपनों को ज़्यादा सोना चाहिए, ना अपनों को कम सोना चाहिए, और ना बिना काल के सोना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न बता रखे क्यों अपनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और आयुष, सुख का मतलब क्या है, आरोग्य। अगर बंदे को कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, रोग से रहित है, तो मतलब वो सुखी है। अगर उसको कोई डिसीज़ है तो वो सुखी कैसे होगा, है ना। तो आरोग्य और आयु, अगर इसमें बता रखा है कि जैसे अगर अपने ज़्यादा निद्रा का सेवन कर लें या फिर सोए ही ना या फिर बिना काल के सोए तो क्या हो सकता है, सुख और जो आयु है वो नष्ट हो सकती है। कैसे नष्ट हो सकते हैं, दूसरी काल रात्रि की तरह। काल रात्रि कौन सी होती है, काल रात्रि होती है अपनी जो लास्ट नाइट होती है इस अर्थ पे, ठीक है, जो बंदा जब मरने वाला होता है तो उससे पहले की जो रात्रि होती है ना वो काल रात्रि होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी सारी आयु मृत्यु हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है उसके लिए। तो वैसे ही है कि दूसरी काल रात्रि की तरह, एक तो काल रात्रि अपनी मेन वाली वही है, बट अगर अपने ये सब चीज़ें करते हैं, ज़्यादा सोते हैं या फिर सोते ही नहीं हैं या फिर बिना टाइम के सोते हैं, तो दूसरी काल रात्रि की तरह ये अपना सुख मतलब आरोग्य था और आयु है इनको नष्ट कर देती है, ठीक है। अब अगला जो कोटेशन है उसमें अपने को उचित निद्रा से लाभ बता रखे, ये वैसे अपने पहले भी देखे हैं, निद्रा का लाभ वो भी चीज़ लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे एक अलग बता रखे हैं। स एव युक्ता पुनर्यो अंगते निद्रा देहम सुख आयुषा पुरुषम योगिनम सिद्ध्या सत्या बुद्धि इवागता। इसमें उचित निद्रा से लाभ में क्या बोला गया कि यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो शरीर को सुख आयुषा मतलब सुख और आयु दोनों से युक्त करती है, ठीक है। कैसे युक्त करती है, इसका एग्जाम्पल उसने बता रखा है, जैसे कोई योगी पुरुष होता है ना, वो अगर उसके पास सत्य बुद्धि आ जाती है, सत्य बुद्धि पता ही है, सत्य ज्ञान, कोई भी योगी पुरुष है वो इतने टाइम से तपस्या योग कर रहा होता है, उसके पास अगर सत्य ज्ञान आ जाता है तो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, ठीक है। वो सत्य ज्ञान क्या होता है, सिद्धि से युक्त होती है। उसका एग्जाम्पल देके बताया गया है कि यदि निद्रा उचित टाइम पे आ जाए तो वो सुख और आयु से क्या होती है, युक्त होती है, ठीक है।
मेन अपने को पहले वाला जो पढ़ा ना, वो बलबलम ज्ञानम अज्ञानम रिश्ता क्लिबताम, वो वाली चीज़ जो है वो अपनों को याद करना चाहिए। अब अगला जो कोटेशन है उसमें बता रखा है कि दिन में कौन कौन से पर्सन है जो सो सकते हैं। गीत, अगर आपने कोई गाना वगैरह गाया हो, उससे आप थक चुके हो तो आप दिन में सो सकते हो। पढ़ाई करे हो, अध्ययन करा हो तो आप सो सकते हो। मद्य, दारू का सेवन करा हो या मदिरा का सेवन करा हो तो आप सो सकते हो। स्त्री, मैथुन कर्म करा हो तो। कर्म, कर्म से मतलब है संशोधन कर्म या पंचकर्म भी अपने इसमें काउंट कर सकते हैं। अगर पंचकर्म हो रखा हो तो भी आप सो सकते हो। बाहर, आपने कोई बाहर ढोया हो, कोई हैवी वेट उठाया हो तो। आधव, आधव मतलब कि आप बहुत, आपने ना रास्ते पे चला है, ठीक है, आप बहुत चल के थक चुके हो, ठीक है। कर्षिता, ये सभी जो अपने काम देखे ना, गीत, अध्ययन, मध्य, स्त्री, कर्म, भार, आधव, ये सब काम करके यदि आप कर्म से क्षीण हो चुके हो, थक चुके हो, ठीक है, तो आप सो सकते हो। अब ये तो था सारा कर्म के बेसिस पे कि अपने ये कर्म करें तो अपने सो सकते हैं, ठीक है। अब अगला अपने देखेंगे डिजीज़ेस के बेसिस पे, ठीक है। तो डिजीज़ेस के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें, अजीर्ण, अजीर्णन, शता, और शत जो रोग होते हैं उनमें। क्षीण मतलब अगर अपने धातुशय से क्षीण हो चुका हो शरीर, धातुशय कंटिन्यूसली हो रहा है, उस वजह से वीकनेस आ रखी हो, धातुशय से क्षीण हो रखा हो शरीर, तो आप सो सकते हो। और बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को दिन में सोना चाहिए, ठीक है। वृद्धा, बलास तथा अबला, अबला तो पता ही है नारी होती है, तो ये जो 3 लोग हैं ये भी सो सकते हैं दिन में। उसके बाद डिजीजेस में आता है आगे तृष्णा, अतिसार, शूलार्ता। तृष्णा के रोगियों, तृष्णा बेसिकली क्या होता है, तृष्णा इस लाइक बार बार प्यास लगती है ना, तो तृष्णा। अतिसार डायरिया होता है। शूल, शूल मतलब पेन, पेन रोग से जो भी पीड़ित होते हैं, ठीक है। श्वासिनु, दमा के रोगी। हिक्का मतलब हिचकी, बार बार किसी को हिचकी आ रही है, हिचकी का कोई रोगी है तो वो सो सकता है। कृषा, कृष व्यक्तियों को तो भाई सोना बता ही रखा है, उनको तो सोना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। अब आगे का जो है ना वो भी एक्सटर्नली चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें अपने इसको ऐसे याद रखेंगे। अपने पहले अपने देखेंगे कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन सो सकता है वो अपने देखा, गीत, अध्ययन, मध्य, स्त्री, कर्म, भार, आधव, ठीक है। इन सभी से जो थक चुका हो या इन सभी कर्म से जो क्षीण हो चुका हो, ठीक है। उसके बाद अपने देखेंगे डिसीजेस, डिसीजन में अपने देख ही लिया डिसीजेस में कि अजीर्ण, औषध रोग, ठीक है, धातुशय से क्षीण हो चुका हूँ। इसके अलावा अपने हिक्का, अतिसार, तृष्णा, शूल, श्वास, कृश, ये सब अपने देख लिया। और नॉर्मली पर्सन में कौन सो सकता है, बूढ़े लोग, बच्चे लोग और अबला मतलब फीमेल्स, ठीक है। अब अपने देखेंगे एक्सटर्नली, अगर मान ले पतीत, पतीत मतलब क्या होता है, कोई ऊंचे स्थान से कोई भी व्यक्ति गिर गया हो, ठीक है। अभिहत, अभिहत का मतलब होता है कि चोट खाया हुआ व्यक्ति, जिसको अगर कोई किसी चीज़ से चोट लगी हो या आघात लग गया हो। उसके बाद आता है उन्मता, उन्मता में आता है उन्माद, उन्माद मतलब क्या होता है, पागल जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको कोई ट्रॉमा मिल रखा हो तो वो उन्मता में आ जाते हैं, उन्माद में आ जाते हैं। कलानता, यान प्रजाकृति मतलब जो यान मतलब जर्नी, ठीक है, जर्नी कर करके। क्लानता क्या होता है वो अपने पहले भी देखा, क्लानता मतलब होता है थक जाना, ठीक है। तो जर्नी कर करके थक चुका हो, या फिर प्रजागृह, प्रजागृह मतलब रात्रि जागरण कर करके जो थक चुका हो व्यक्ति वो अब सो सकता है। क्रोध, शोक, भय, क्लानता, क्लानता क्या होती है, थके हुए, थकान, बेसिकली वही होती है। ऐसा व्यक्ति जो क्रोध, शोक और भय से पीड़ित हो और इन सभी चीज़ों से थक चुका हो ना बेसिकली। दीवा स्वप्न, उचिताच, उचिताश्च, इसका मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो डेली दीवा स्वप्न करते जा रहा है, दिन में सो ही रहा है, और इस वजह से उसकी ये चीज़ हैबिट में आ गई और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इस वजह से, तो वही है, ऐसा पर्सन फिर सो ही सकता है।
डेली दिन में सो जाओ तो उसको कोई इशू नहीं होगा। तो दिवा स्वप्न उचिताश्च वही ऐसा पर्सन जो दिन में सोने का अभ्यास हो गया हो, जैसे प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। सर्व एते दिवा स्वप्नम सेविरन सार्वकालिकम। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो किसी भी काल में दिन में सो सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऋतु में दिन में सो सकते हैं। इसमें अपने क्या क्या चीज़ें देखी थी, कर्म के अकॉर्डिंग देखा था, गीत, अध्ययन, मध्य, मैथुन, इसके अलावा संशोधन कर्म, और बाहर ढोया और जिसने बहुत ज़्यादा रास्ते पे चला, उन सबको दिन में सोना चाहिए। और डिजीज़ के बेसिस पे अपने देखा था, अजीर्ण और क्षत रोग से पीड़ित, धातुशय से क्षीण, हिक्का, तृष्णा, अतिसार, श्वास और कृश, इन लोगों को दिन में सोना चाहिए। और वैसे अपने जनरली देखें तो बुढ़े मतलब वृद्ध, बालक और फीमेल्स, इनको दिन में सोना चाहिए। और एक्सटर्नली जो रीजंस हैं उनकी वजह से अगर कोई बंदा पीड़ित है उसको भी दिन में सोना चाहिए, जैसे पतित, अगर कोई गिर चुका हो कोई ऊंची जगह से, या फिर किसी के चोट लग गई हो, अभिहत, या फिर बंदा पागल हो चुका हो, ठीक है, पागल व्यक्ति जो होता है, उन्माद, इन सभी व्यक्तियों को, और जो रात को जागे हों और या फिर बहुत से जर्नी करके थक चुके हों, उनको सोना चाहिए दिन में, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा क्रोध, भय और शोक, इनसे पीड़ित जो हैं उनको दिन में सोना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनको दिन में सोने की हैबिट ही बन चुकी है, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता दिन में सोने से, तो उनको भी दिन में वो भी किसी भी काल में किसी भी ऋतु में दिन में सो सकते हैं। अगला जो कोटेशन है उसमें निद्रा से लाभ बता रखा है, जो है निद्रा से लाभ हमने पहले भी देखा है। और इसमें जो निद्रा से लाभ बता रखा है ना, वो दिन में सोने से जो निद्रा आती है, दिन में दिवा स्वप्न से लाभ बोल दो, या फिर दिन में सोने से जो निद्रा आती है उसमें क्या अपने को बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में बता रखे हैं। धातु साम्यम तथा हेषा बलम चाप्युपजायते श्लेष्मा पुषाणति चांगाणी स्थैर्यम भवति चायुष। इसमें है कि धातु साम्य, दिन में सोई हुई जो निद्रा है ना, दिन में शयन करने से क्या होते हैं, धातुओं में समता आती है। ये शाम बलम चाप्युपजायते, चाप्युपजायते का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, ठीक है। तो बल की उत्पत्ति करने वाली या बल की वृद्धि करने वाली होती है ऐसी निद्रा। श्लेष्मा पुषाणति चंगाणी च अंगानी, इसका मतलब क्या है कि जो कफ होती है, ठीक है, वो अंगों को, पुषाणति मतलब अंगों को पुष्ट बनाने वाली, ठीक है, च अंगानी मतलब अंगों को, और पुषाणति मतलब पुष्ट बनाने वाली, ये उनका पोषण करने वाली होती है, ठीक है। स्थैर्यम स्थिरता लाती है, किसमें स्थिरता, क्या चीज़ स्थिर होती है या किसमें स्थिरता लाती है, जो आयुष मतलब आयु में स्थिरता लाने वाली, आयु को स्थिर करने वाली होती है, ठीक है। इसमें हमने देखा निद्रा से लाभ में धातु साम्य धातु में समता बनाए रखती है, ठीक है। बल चाप्य उपजायते मतलब बल की उत्पत्ति करने वाली है, बल की वृद्धि करने वाली होती है। और कफ जो होता है वो क्या करता है, अंगों का पोषण करता है, ठीक है, या पुष्टि करता है, ठीक है। और आयु जो होती है उसको स्थिर करता है। ये जो दिन में जो शयन करने से अपने को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन। अगर अपने को सबसे बेनिफिशियल जो है ना सोना, वैसे तो दिन में सोना ही नहीं चाहिए, बट अगर सोना भी है तो ग्रीष्म ऋतु में सोना सबसे सही बता रखा है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि रात जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, तो इस वजह से दिन में सोना काफ़ी बेनिफिशियल बता रखा है। तो इसमें यह लिखा हुआ है ग्रीष्मे तब आदान वृक्षाणाम वर्धमाने मतलब इंक्रीज च मारुति। ये इसमें बता रखे हैं कि ग्रीष्म जो है किस काल की ऋतु, काल दो होते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। जो ग्रीष्म है वो आदान काल की ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण क्या होती है, वृक्ष शरीर वाले वृक्षाणाम वर्धमान च मारुते, वृक्ष शरीर वाले पुरुषों में इंक्रीज हो जाती है, क्या इंक्रीज हो जाती है, वात बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी बोला गया कि दिन में सो जाना चाहिए। दिन में वात तो बढ़ती नहीं है, दिन में तो कफ बढ़ता है, ठीक है।
तो बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो वैसे इस वजह से दिन में सोना जो है ज़्यादा अच्छा बता रखे। रात्रि नाम च अति संक्षेपाद दिवा स्वप्न। रात जो होती है अति संक्षेप मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से भी दिन में सोना प्रशस्यते मतलब अच्छा, तो दिन में सोना इस वजह से भी अच्छा बता रखा है। ठीक है, अगला है अन्य ऋतुओं में हम लोग को क्यों नहीं सोना चाहिए। तो इसका रीज़न बता रखे, ग्रीष्म वर्षेषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यत श्लेष्म पिते दिवा स्वप्नस् तस्मात् ईशु न शस्यते। इसमें बता रखा है कि ग्रीष्म ऋतु के अलावा ग्रीष्म वर्षेषु कालेषु मतलब ग्रीष्म ऋतु के अलावा बाकी जो ऋतु हैं उनमें सोना वर्जित बता रखा है। दिवा स्वप्न जो है वो वर्जित बता रखा है। क्यों बता रखा है, क्योंकि अगर बाकी ऋतुओं में अपने दिन में सोते हैं ना तो वो कफ और पित्त जो है इनको प्रकोपित करने वाली, प्रकोप्यत श्लेष्म पित्त मतलब श्लेष्म और पित्त या कफ और पित्त जो होता है इनका प्रकोप करने वाली, इनको प्रकोपित करने वाली होती है। ठीक है, इस वजह से बता रखे कि अन्य जो ऋतु हैं उनमें दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ऐसे कौन से पर्सन हैं, एक अपने पहले देखा कि वो पर्सन देखे जो किसी भी ऋतु में दिन में सो सकते हैं। अब अपने वो पर्सन देखेंगे जो किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सो सकते, अगर वो ग्रीष्म ऋतु है तो भी उनको दिन में नहीं सोना है। ऐसे व्यक्ति कौन से होंगे जिनमें कफ ऑलरेडी बढ़ा होगा। ठीक है, तो क्योंकि दिन में सोने से वैसे ही कफ बढ़ता है और जिनमें कफ ऑलरेडी बढ़ रखा है उनको दिन में सुला दिया तो कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे पुरुष जो होंगे उनको दिन में सोना वर्जित बता रखा है, मना कर रखा है। अब ये कौन से हैं, मेदस्विनम मतलब मेदस्वी पुरुष या जो बहुत ज़्यादा स्थूल होते हैं, अपने अति स्थूलता बढ़ा ना तो उसमें स्थूल पुरुषों को मेदस्वी पुरुष भी तो बोलते हैं। ऐसे पुरुष जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है, स्नेह नित्या जो नित्य स्नेह का यूज़ करते हैं, डेली जो है वो स्नेह पान करते हैं। स्नेह भी 4 टाइप के अपने वैसे पढ़े हैं पहले, कौन से, सर्पिस तेलो बसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। सबसे जो बेस्ट है 4 स्नेह बता रखे, घी, दूध और वसा और मज्जा। ठीक है, जो नित्य स्नेह का सेवन करते हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। श्लेष्मला जो श्लेष्म प्रकृति के, जो ऑलरेडी कफ प्रकृति के उनको नहीं सोना चाहिए। श्लेष्म रोगिना जो कफ से पीड़ित हैं या कफजन्य रोगों से पीड़ित हैं। ठीक है, उनको नहीं सोना चाहिए। दूषी विषार्तश मतलब कि जो दूषी विष से पीड़ित हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। दीवान शरीयन कदाचन मतलब ऐसे जो पुरुष हैं उनको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। कौन से पुरुषों को नहीं सोना चाहिए, ऐसे पर्सन जो मिदस्वी हो मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हों, जिनकी प्रकृति खुद श्लेष्म की है। ठीक है, श्लेष्म प्रकृति वाले, या फिर जो डेली स्नेहपान करते हैं। ठीक है, उनको नहीं सोना चाहिए। या फिर जो कफ जन्य रोगों से पीड़ित है उनको नहीं सोना चाहिए। या फिर जो दूषी विष से पीड़ित है उनको दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब अगली कोटेशन में असमय काल में दिन में शयन से हानियाँ बता रखी हैं। अगर असमय काल में बिना टाइम के दिन में सोए जा रहे हैं तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। हलीमक है एक टाइप से जॉन्डिस ही होता है। ठीक है, शिर शूलम सिर दुखना। स्टेमित्यम मतलब क्या होता है कि अपना पूरा जो शरीर है ना, जैसे मान लो कोई हैवी कपड़े से ना, हैवी और गीले कपड़े से जैसे कवर्ड सा हो। ठीक है, ऐसा अपने को फील होता है। गुरु गात्रता मतलब शरीर में भारीपन। ठीक है, गुरुता आना, भारीपन फील होना। अंग मर्द ऐसे होता है ना, कई बार सो के ऐसे लगता है शरीर टूट रहा है, सारे अंग टूटते जा रहे हैं ना, तो वही चीज़ है अंग मर्द। अग्निनाश अग्नि मंद हो जाती है, अग्नि का नाश हो जाता है। कफ बढ़ जाता है दिन में ऐसे सोने से तो ऑफकोर्स अग्निनाश तो होगी। प्रलेपो हृदय से जो हृदय होता है अपना, ठीक है, जो हर्ट होता है वहाँ पे प्रलेप मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ लेप करते हो, कोई कोटिंग करती हो। ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है। ये सब जो चीज़ें हैं ये जिसमें हम देखेंगे जैसे स्टेमित्यम, गुरुगात्रता और अंगमर्द, अग्निनाश, प्रलेप,
हृदयस्य, ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है? कफ से, ठीक है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कफ बढ़ जाता है दिन में सोने से, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ऑफ कोर्स अपने को भारीपन फील होगा, अंग मर्द होगा, अग्नि मंद हो जाएगी, ऐसे कुछ जो हृदय है उस पर ऐसे लगेगा कि कुछ कवर्ड या फिर कोई कोटिंग कर रखी हो, ठीक है, कोई लेप लगा रखा हो। इसके अलावा और कुछ डिजीजेज हैं जैसे शोफ, अरोचक, हल्लास, पीनस, अर्दाव भेदक। अर्दाव भेदक क्या होता है कि अपना जो आधा सिर है ना उसमें पेन होना, ठीक है, वो होता है अर्दाव भेदक, ठीक है। फिर है कोठारू पीड़का कंडू। अब ये जो है ना, ये स्किन से रिलेटेड सारी डिजीज़ है, ठीक है, जैसे शरीर में चकत्ते बन जाना, फुंसियाँ हो जाना, या पीड़ का बन जाना, ठीक है। उसके बाद है तंद्रा। तंद्रा क्या होता है कि तंद्रा आलस्य को बोलते हैं, जैसे कई बार अपनी क्लास में बैठे बैठे सो सकते हैं ना, दैट इज़ तंद्रा, ठीक है। कासो गला गल आमेय, कास हो सकता है, गल आमेय मतलब गले से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो हो सकती है। स्मृति बुद्धि परमोहज, परमोह क्या होता है कि बेसिकली नाश हो जाना, ठीक है। तो स्मृति का मेमोरी का नाश हो जाता है, बुद्धि भी उसका भी नाश हुआ ही रहता है, ठीक है। संरोध स्रोतसाम, संरोध क्या होता है? रुकावट, ठीक है। किसमें रुकावट? स्रोतसाम मतलब स्रोतों में रुकावट आ सकती है, ज्वर हो सकता है। इंद्रियाणाम असामर्थ्यम, इंद्रिय जो होती है अब बिना टाइम के सोए हैं, ठीक है, इससे हानि में ये भी हो सकता है कि इंद्रिय जो होती है वो अपने विषय को ही ग्रहण करने में असमर्थ हो सकती है, ठीक है, असमर्थ हो सकती है। विष वेग प्रवर्तनम, अगर आपने कोई विष, थोड़ा सा भी विष है ना, उसका सेवन किया है तो विष की जो वेग है, उसकी जो स्पीड है बॉडी में फैलने की, वो भी बढ़ सकती है। तो विष के वेग जो है वो भी बढ़ सकते हैं। भवेणाम दिवा स्वप्नस्य अहितस्य निषेवनात्, ये दिन में अनुचित समय में दिन में सोने से ये सब जो अपने ऊपर देखी है ना, ये सब डिजीज़ हो सकती हैं, ये इसमें यहाँ पे बताया। तस्माद हित अहितम स्वप्नम बुद्धवा सव्यात सुखम बुद्ध, इसलिए विद्वान व्यक्ति, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनको हित और अहित देख के ही दिन में सोना चाहिए, ठीक है। अगला जो कोटेशन है उसमें जागरण और निद्रा के गुण देखेंगे। उसमें है कि ये अपने वैसे बेसिकली अपने को वैसे भी याद रहता है, बहुत बेसिक चीज़ है कि रात में जागेंगे तो वात बढ़ती है, वात बढ़ेगी, वात का गुण क्या होता है? रुक्ष, तो शरीर में रुक्षता बढ़ेगी। अगर दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ती है, और कफ का गुण क्या होता है? स्निग्ध, तो शरीर में क्या होगा? स्निग्धता बढ़ेगी, ठीक है। तो यही है कि अनुचित रात्रो जागरणम रुक्षम, अनुचित रूप से अगर अपनी रात्रि में जागरण करते हैं तो रुक्षता बढ़ती है शरीर में। क्यों रुक्षता बढ़ती है? क्योंकि शरीर में वायु बढ़ जाती है, वात बढ़ जाती है। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, अगर दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ता है, कफ बढ़ने से शरीर में स्निग्धता बढ़ती है, ठीक है। अरुक्षम अनअभिष्यन्ति तव आसीन प्रचाल्यतम, इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि शरीर में रुक्षता भी ना बढ़े, स्निग्धता भी ना बढ़े, तो बैठे बैठे सो जाओ। बैठे बैठे सोने से, जिसको अपने तंद्रा भी बोलते हैं ना, तो बैठे बैठे सोने से, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, अपने बैठे बैठे झपकी लग जाती है, ठीक है, तो वो जो झपकी होती है ना, वो बेटर है दिन में सोने से, बिकॉज वो जो नींद होती है उसमें बैठे बैठे सोने से ना तो रुक्षता बढ़ती है ना स्निग्धता बढ़ती है, ठीक है। तो दिन में सोने के कंपैरिजन में वो जो 10-15 मिनट अपने नैप ले लेना बैठे बैठे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगला कोटेशन है, देहवृतो यथा आहारस्तथा स्वप्नः सुखो मत स्वप्न आहार समुत्थे च स्थूल्य काश्चर्य विशेषता। इस कोटेशन में बताया गया है कि देहवृत मतलब देह के नरिशमेंट के लिए जैसे नियम पूर्वक
आहार खाना लाभकारी होता है, नियम पूर्वक आहार लेना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार जो है नियम पूर्वक सोना भी इम्पोर्टेंट होता है, निद्रा लेनी भी इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसी निद्रा जो होती है वो मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखती है और आयु को भी बढ़ाती है और सुखी रखती है। ठीक है, उसके बाद बता रखा है स्वप्न आहार समुत्थि जो स्थूल्य का शरीर विशेषता, शरीर की स्थूलता या कृशता में आहार जो है और निद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आहार अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खा रहा है तो स्थूलता करेगा शरीर में, और कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है तो वो भी स्थूलता का ही रीज़न है। ठीक है, और कोई पर्सन है जो बहुत कम खा रहा है और बहुत कम सो रहा है तो वो कृशता का रीज़न तो है ही। ठीक है, तो इसलिए स्थूलता और कृशता में इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। अगला जो कोटेशन है उसमें हम निद्रा नाश की चिकित्सा देखेंगे। निद्रा नाश से मतलब ये है कि कई ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनको नींद नहीं आती है, जिनको इजीली नींद नहीं आती, रात आधी आधी रात तक जागते रहते हैं बट नींद आ ही नहीं पाती, अगर आती भी तो बहुत कम आती है। तो निद्रा नाश वो चीज़ होती है कि जिनको नींद नहीं आती, जिनकी निद्रा का नाश हो चुका है, उसकी चिकित्सा अपने देखेंगे। उसमें है अभ्यंगोत्सादनम, स्नानम, ग्राम्य आनूपोदको रसाह। अभ्यंग मसाज करनी चाहिए, आपने नोटिस भी करा होगा, ऐसे हेड मसाज करते हैं तो उसमें भी नींद आने लग जाती है ना, कोई ऐसे हेड मसाज कर रहा होता है तो। उत्सादनम, उबटन लगाना, स्नान करना चाहिए उस पर्सन को। ग्राम्य आनूप और ओदक, ओदक मतलब जलीय जो जीव होते हैं उनका मांस खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है शाल्य अन्नम, सदधि, क्षीरम, स्नेहो मध्यम, मन सुखम। इसमें क्या बोला है बेसिकली कि शाल्य अन्नम, सदधि मतलब जो शाली चावल है, ठीक है, उनका भात बना के, सदधि मतलब दही के साथ खाना। जैसे अपने खाने के साथ वैसे दही खा लेते हैं तो ऐसे नींद जैसा अपने आने लग जाती है ना खाना खाने के बाद फिर, तो वैसे में ही आप सोच सकते हो कि शाली चावल है उनकी भात बनाकर उसके साथ दही खाने से नींद आती है। क्षीरम मतलब क्षीर क्या होता है, दूध होता है, दूध पीने से। स्नेहो, स्नेहो से मतलब जो स्नेह अपने पड़े हैं उनमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए घृत ले सकते हो, घी ले सकते हो, वो खाने से भी नींद आती है। मध्य, मध्य मदिरा पान, ठीक है, मदिरा पान करने से, मदिरा पान करना चाहिए जिनको नींद नहीं आती है। ठीक है, मन सुखम, मनो अनुगुणा गंधा शब्दा संवाहनानी च। मन सुखम मतलब मन को जो सुख देने वाला हो, मनो अनुगुणा मतलब मन के जो अनुकूल हो, मन को सुख देने वाला और मन के अनुकूल। गंध मतलब ऐसी स्मेल का सेवन करना चाहिए, या फिर शब्द मतलब शब्दों को, ऐसे शब्दों को सुनना चाहिए। अब शब्दों को सुनने से मतलब आप ये चीज़ दे सकते हो कि कईयों को ना जैसे गाने सुनते सुनते सोने की आदत होती है। ठीक है, तो जो उनके मन को अच्छा लगता है वो गाने प्ले करके, जैसे वो सॉफ्ट म्यूज़िक होता है ना, वो लगा के कईयों को सोने की आदत होती है। तो उस वे में देख सकते हो कि आप मन के अनुकूल जो शब्द हैं उनको सुनने से नींद आती है। संवाहनानी जो, संवाहन से मतलब है शरीर को दबाना, मतलब वही है अपने शरीर दबा रहे, सिर दबा रहा है कोई, है ना, तो सिर दबाने से भी क्या होती है, नींद आती है। अब अगले श्लोक में है चक्षुषो तर्पणम, मतलब आँखों का तर्पण करने से, नेत्र का तर्पण करने से। लेप शरीरो वदनस्य च, लेप लगाना। अब लेप कहाँ कहाँ लगाना है, शीर्षो, शीर्षो मतलब सिर में लेप लगाना है। वदनस्य, वदन का मतलब होता है फेस। ठीक है, तो फेस और सिर पे लेप करने से नींद आती है। ठीक है, श्वास तीर्णम शयनम, पर्सन जो है, जो उसको अच्छा लगता है ना ऐसे बिस्तर जो है उस पर सोए तो उसको नींद आ जाएगी। कई ऐसे भी तो होता है ना कि एक पर्टिकुलर ना फिक्स होता है कि हाँ मेरे बेड पे ही नींद आती है। ठीक है, कहीं और जाके किसी को
नींद नहीं आती, तो वो चीज़ भी होती है। तो इसलिए वो बोल रखे कि स्वास्थ्यरणम शयनम, मतलब उनको जो खुद को अच्छा लगे ऐसे बिस्तर पे ऐसे बिस्तर पे सोना चाहिए, ठीक है। वेश्यम सुखम, घर जो है उनका सुंदर होना, घर का सुंदर होना भी मैटर करता है। अब गंदी जगह पे नींद किसको आए। कालस तथो तथा उचित, मतलब कईयों का अब ये चीज़ तो आप भी डेली लाइफ में नोटिस करते ही हो कि अपना एक प्रॉपर टाइम होता है कि इसी टाइम पे अपने को नींद आती है। अब कईयों को 2 बजे सोने की आदत होती है, तो उनको 12-1 बजे तक नींद नहीं आती। जैसे ही 2 बजेंगे तब उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो भी व्यक्ति के लिए जो समय सोने के लिए अभ्यस्त मतलब जिनके जिस टाइम पे सोने की उसको प्रैक्टिस हो, ठीक है, उस समय पे आनन्यत्य चिरा निद्राम प्रनिष्ठा या निमित्तः, ऐसी जो निद्रा होती है, ठीक है। अब अगली लाइन में यही बोलना चाह रहा है कि अगर जो भी अपने को नींद है, निद्रा का नाश हो रखा हो कोई भी रोग की वजह से या फिर कोई भी स्ट्रेस या फिर कोई भी कारण की वजह से, अगर किसी की नींद का नाश हो रखा हो, नष्ट हो रखी हो, तो ये सब चीज़ें करने से ना, जो ऊपर बता रखी हैं, वो सब चीज़ें करने से निद्रा जो है वो जल्दी ही आ जाती है। शॉर्ट में देखिए तो ऊपर वाले कोटेशन में अपने क्या कहते हैं, निद्रा नाश के लिए अपने क्या करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, उबटन लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ठीक है। अब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ग्राम्य या अनुपोदक का जो मांस रस है वो खाना चाहिए। इसके अलावा शाली चावल खाने चाहिए, उसकी भात बनाकर जिसके साथ दही के साथ दूध पी सकते हैं, घी खा सकते हैं और मद्यपान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया, अब क्या क्या चीज़ें अपने कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो मन के अनुकूल है वो गंध, ठीक है, उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा शब्द सुन सकते हैं, भाई ये म्यूज़िक वगैरह ना, तो शब्द सुन सकते हैं। संवाहन मतलब दबाना ना, शरीर अपना दबवा सकते हैं। और मुख वाले रीज़न में अपने क्या कर सकते हैं, अपना ये जो है ना नेक तक का रीज़न है, नेक के ऊपर तक वाले जो रीज़न है उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चक्षु में क्या कर सकते हैं, मतलब नेत्र में तर्पण कर सकते हैं। और लेप लगा सकते हैं, लेप कहाँ लगा सकते हैं, सिर में और मुख पे, ठीक है। इसके अलावा जो भी अपने को बिस्तर अच्छा लगता है उस पर अपने सो सकते हैं। और घर सुंदर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी अपना डेली टाइम है सोने का, उस टाइम पे सोने की कोशिश करनी चाहिए, उसी टाइम पे सोना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये सब करने से जो है अपने को निद्रा आ जाती है, जो भी अपनी पहले निद्रा का नाश हो रखा है उसकी चिकित्सा हो जाती है। अब पहले वाली कोटेशन में निद्रा नाश की चिकित्सा तो देख ली, पर अब कई पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनके लिए क्या करना चाहिए वो भी तो देखना है ना। तो अति निद्रा की चिकित्सा, उसमें क्या करना है, कायस्य शिरश्चैव विरेकश्छर्दनं भयं चिंता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोषणम् उपवासो असुखा शय्या सत्वोदार्यं तमोजयो निद्रा प्रसंगम अहितम वार्यन्ति समुत्थितम। इस श्लोक में बेसिकली अति निद्रा की चिकित्सा बताई है। उसमें पहले क्या बताया, काय शिर का विरेचन कराना, ठीक है। इसमें ना विरेचन क्यों करवा रहे हैं, वमन और विरेचन बेसिकली जो स्रोतस है ना उनका मुख खुल जाए, ठीक है, इस वजह से विरेचन करा रहे हैं, ठीक है। इसमें अब पहले विरेचन किसका कराना है, काय विरेचन और शिरो विरेचन करा दो, वमन करा दो। अब जो पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है, उसको थोड़ा डर दे दो, डर के मारे नींद नहीं आएगी तो भाई तो उसको गुस्सा दिला लो, गुस्से में नींद उड़ी आती है तो क्रोध, ठीक है। उसको धूम पीने में लगा दो तो धूमो, उसको एक्सरसाइज करने में लगा दो, व्यायाम हो, रक्त मोशन कर दो उसका, ठीक है, रक्त मोक्षणम। उपवास कर दो, खाली पेट भी नींद आती तो है नहीं, तो उपवास। उसके अलावा असुखा शय्या, अब जिस बिस्तर पे सो रहा है ना वही उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, वही सुखदायक ना हो या उसके मन के अनुकूल ना हो, ठीक है। जैसे बिस्तर पे सो के उसको नींद आती है वो वैसा बिस्तर ना हो, ठीक है, अनकंफर्टेबल हो थोड़ा ना। सत्वोदार्य मतलब जो सत्व गुण है उसका वो बढ़ा दो और तम गुण है वो कम कर दो, क्योंकि तम गुण की वजह से क्या होता है, नींद आती है। तो तम गुण का नाश कर दो और सत्व गुण को बढ़ा दो।
निद्रा प्रसंगम अहितम वार्यंत्री समुत्थितम। ऐसा करने से जो अहितकारी अति निद्रा जो आ रही है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, विरेचन कराना। विरेचन किसका कराना है, काय का। काय मतलब बॉडी का ना, तो काय का विरेचन करा सकते हैं, शिरो विरेचन सिर का करवा सकते हैं, ठीक है, वमन करवा सकते हैं। इसके अलावा उस पर्सन को भय दे दो, क्रोध दिला दो, और धूम पीने लगा दो। व्यायाम एक्सरसाइज करने से तो वैसे ही नींद उड़ जाती है ना, तो व्यायाम करवा दो, रक्त मोशनम करवा दो, ठीक है। इसके अलावा उसको भूखा रख दो, उपवास करवा दो, और जिस बिस्तर पे वो सो रहा है वो उसके लिए मन के अनुकूल ना हो, ठीक है। सत्व गुण को बढ़ाना है उसके, और तम गुण जो है ना उसका नाश करना है। ये सब करने से जो भी निद्रा उसको अति निद्रा आ रही है उसका नाश हो जाएगा, ठीक है। एत एव च विज्ञेय निद्रानाशस्य हेतवः कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव। इसमें ना निद्रा नाश के कारण बताया है कि क्यों अपनी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। अपने जो ऊपर पड़े ना अति निद्रा की चिकित्सा, अति निद्रा की चिकित्सा में अपने क्या करें, जिस पर्सन को ज़्यादा नींद आ रही है उसकी नींद को कम करें, है ना। तो मतलब वही सारे रीजंस निद्रा नाश वाले पर्सन के साथ भी तो होते होंगे, तभी तो उनको नींद नहीं आती। तो यही बता रखे कि ये ही ऊपर बताए हुए कारण जो हैं निद्रा नाश के भी हैं। इसके अलावा बता रखे कार्य में ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी अपने कार्य में लग जाते हैं जिस वजह से अपने को नींद नहीं आती, ठीक है। कालो कालो मतलब काल भी तो मैटर करता है कि लोगों के लिए अब जैसे कई पर्सन है जिनको अब 11 बजे नींद आती है, ठीक है। तो अगर मान लो 11 बजे वो किसी कार्य में लग रखे हुए ना और उनका वो टाइम चला आया तो बाद में उनको नींद नहीं आती, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। और विकारश कोई भी डिजीज़ होगी तो ऐसा भी तो होता है डिजीज़ में भी नींद कईयों को नहीं आती है ना, जैसे ज्वर फीवर वगैरह हो गया किसी को तो भी नींद नहीं आती। प्रकृति अब जैसे कफ प्रकृति वाला है उसको तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, अब पित्त प्रकृति वाला है वैसे ही अल्प निद्रा है उसमें उसको तो नींद वैसे ही कम आती है। और इसके अलावा बता रखे प्रकृति वायुरेव च, इसमें बता रखा है कि विकृत रूप से अगर मान लो पित्त और वायु बढ़ जाते हैं तो भी नींद नहीं आती है, ठीक है। बेसिकली निद्रा नाश के कारण बताए हैं। एक तो जब अपनी अति निद्रा की चिकित्सा में पड़े वो सब चीज़ें जैसे भय क्रोध चिंता ये सब किसी को लग गया तो भी कहाँ ही नींद आएगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई बंदा कोई कार्य में लग रहा है तो भी उसको नींद नहीं आती। जो उसके सोने के लिए टाइम है मतलब जिस टाइम पे वो डेली सोता है उसके अलावा किसी अन्य टाइम पे भी उसको नींद नहीं आती, ठीक है। और विकार कोई भी डिजीज़ होगी तो नींद नहीं आएगी। प्रकृति कहीं होगी प्रकृति वात या पित्त होती है तो उनको वैसे ही नींद कम आती है, कफ वालों को वैसे ही ज़्यादा आती है, ठीक है। प्रकृति भी तो मैटर करती है। इसके अलावा मान लो वात और पित्त अगर बढ़ जाता है अपना तो भी नींद नहीं आती, ठीक है। तमो भव श्लेष्म समुद्भवा च मन शरीर श्रम संभवा च आगंतुके व्याद्य अनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा रात्रि स्वभाव प्रभवा मता या ताम बोधदात्रीं प्रवदन्ति त्यजेगा तमो भवाम आहुरगस्य मूलम शेषा पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति। इस कोटेशन में निद्रा के भेद बताया है। ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है कि निद्रा चरक के अनुसार निद्रा कौन कौन सी है, उनके भेद क्या बताए हैं, ठीक है। पहला है तमो भवा, जो तम गुण के कारण या तम गुण की अधिकता से जो नींद आती है वो तमो भवा होती है। श्लेष्म समुद्भवा, कफ की अधिकता से जो नींद आती है वो श्लेष्म समुद्भवा। मन शरीर श्रम संभवा, कई बार ऐसा होता है ना अपनी बॉडी और अपना जो ब्रेन होता है वो थक जाता है काम करते करते, तब जो अपने को नींद आती है वो मन शरीर श्रम संभवा होती है। आगंतुकी के अरिष्ट लक्षणों से युक्त होती है। व्याधि अनुवर्तनी, रोग के कारण कोई भी डिजीज़ के कारण जो नींद आती है वो व्याधि अनुवर्तनी होती है। जो रात्रि स्वभाव प्रभवा, रात्रि स्वभाव प्रभवा वही प्रभवा जो अपने को
जो सबसे अच्छी नींद होती है ना, हाँ, रात होने पे रात्रि स्वभाव से जो नींद आती है वो रात्रि स्वभाव प्रभवा होती है। ये जो रात्रि स्वभाव प्रभवा है, ठीक है, ये भूतदात्री भी कहा गया है। इसको भूतदात्री क्यों माना गया? भूतदात्री से मतलब क्या होता है? भूत मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और दात्री मतलब पोषण करने वाले या धारण करने वाले। तो रात्रि स्वभाव जो प्रभवा नींद होती है, निद्रा होती है, वो सबसे बेस्ट कंसिडर करी गई है और वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका पोषण करने वाले होते हैं, इसलिए उसको भूतदात्री कहा जाता है। वैसे ही तमो भव आहुर अगस्त्य, अगस्त्य मतलब पाप, तमो भव भव जो नींद होती है वो पाप का मूल होती है, ठीक है। ये सबसे, अगस्त्य मतलब पाप होता है, ठीक है, तो ये पाप का मूल होती है और ये बहुत ज़्यादा बेकार कंसिडर करी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी 4 निद्राएं बची हैं, जैसे श्लेष्म समुद्भव, मन शरीर श्रम संभव, आगंतुकी और व्याधि अनुवर्तनी, ये जो है कि डिजीज़ की वजह से होती है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के रोगों में होती है। नाम से आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। तमोभव तम गुण की अधिकता से, श्लेष्म समुद्भव श्लेष्म गुण की अधिकता से या फिर कफ की अधिकता से, मन शरीर श्रम संभव, श्रम करते करते मन और शरीर जो है वो थक चुके हैं, तो उस वजह से जो नींद आती है। मन शरीर श्रम संभव, आगंतुकी, अ से अरिष्ट लक्षणों, तो आगंतुकी जो होते हैं वो अरिष्ट लक्षणों से युक्त होती है। व्याधि अनुवर्तनी, व्याधि क्या होती है? रोग होता है, तो रोग के कारण जो नींद आती है वो व्याधि अनुवर्तनी। रात्रि स्वभाव प्रभवा, मतलब जो रात्रि स्वभाव से नींद आती है वो रात्रि स्वभाव प्रभवा, जो नॉर्मली जो नींद आती है ना कि हाँ रात हो गई है, अब अपने को सोना है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो नींद आती है वो रात्रि स्वभाव प्रभवा होती है, नेचुरल जो होती है, ठीक है। तो यही था निद्रा के भेद। इसके अलावा सुश्रुत ने 3 टाइप की निद्रा मानी गई है, वैष्णवी, विकारिकी और तामसिक, और वाग्भट ने 6 टाइप की निद्रा मानी है, ठीक है। अभी जो लास्ट कोटेशन है इसमें उपसंहार है, वो क्या है? निंदिता पुरुषास्तेषां यो विशेषेण निंदितो। अब इस चैप्टर में अपने जो पढ़ा है वो सब बता रखे कि पहले अपने निंदित पुरुष देखे थे, उसमें भी जो विशेष निंदित पुरुष थे 2, स्थूल और कृष्ण, वो देखा, ठीक है। निंदिते कारणम दोषास्त्योर निंदित भेषजम। अब इसमें अपने वो भी देखा था कि जो वो अति स्थूल और अति कृष्ण है उनके कारण दोष और उनकी चिकित्सा, वो सब भी देखिए। येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्च आप्य हिता अहिता यदा। अब हमने ये भी देखा था कि निद्रा जो है अहित, किन व्यक्तियों के लिए जो निद्रा है वो हितकारी है और किन के लिए अहितकारी है, वो भी अपने देखा। अति निद्राया अनिद्राय भेषजम यद भवा च सा। अति निद्रा और अनिद्रा की चिकित्सा देखी। या यथा प्रभाव च निद्रा तत् सर्वम त्रिज, और अलग अलग प्रभाव वाली जो निद्राएं हैं वो भी अपने देखी, ठीक है। अष्टो निंदित संख्याते व्याजहार पुनर्वसु, ये सब जो है अष्टो निंदित अध्याय में पुनर्वसु ने बताया है। तो ये उपसंहार है कि अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो उसमें ये पढ़ा था, पहले निंदित पुरुष देखे कि 8 टाइप के निंदित पुरुष हैं, उनमें भी 2 जो विशेष हैं स्थूल और कृष्ण, वो देखे। फिर उनके कारण, दोष और उनकी जो चिकित्सा वो देखी। इसके अलावा आपने निद्रा देखा कि किन पर्सन के लिए निद्रा जो है वो हितकारी है, किन के लिए अहितकारी है, और निद्रा में भी अति निद्रा और अनिद्रा की चिकित्सा और कारण देखे। इसके अलावा आपने निद्रा के टाइप देखे कि अलग अलग प्रभाव वाली, अलग अलग कारण वाली जो निद्रा है वो अपने देखी। ये सब अपने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में। बाय गाइस।